जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका सनातन धर्म चैनल में स्वागत है। आज हम जगन्नाथ मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे। इस मंदिर का सबसे पहले प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैत्यापति के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा बनाया गया था। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति थी। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में लिखा गया है। उन्होंने कई विशाल यज्ञ करवाए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देते हुए कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक ब्राह्मण विद्यापति थे। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपनी देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भगत सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता से उठेगा। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़िचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी कि अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तब राजा को भी ऐसा ही लगा कि कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया है। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका।
टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो पुरी में भोजन करते हैं। द्वापर के बाद भगवान विष्णु पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यह था जगन्नाथपुरी धाम बनने के पीछे का रहस्य। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय जगन्नाथ।